दिन नानक जी को पिताजी ने कहा, तुम अब मवेशियों को चरागाह में ले जाना छोड़कर अपने खेतों की स्वयं देखभाल करो, क्योंकि पट्टे पर तो आधा लाभ रह जाता है। अब मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहता हूँ, अतः तुम्हें भी खेतों का काम हाथ में लेना होगा, जिससे तेरा उदास मन घर गृहस्थी से बहल जाएगा। तुझे वनों में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। अब नानक जी की आयु लगभग 15 वर्ष की हो चुकी थी। नानक जी अब अपने खेतों की देखभाल करने लगे। प्रातःकाल ही उठते, स्नान ध्यान करके खेतों में जाते, वहीं पर खेतीहर श्रमिकों से मिलकर खेतों में हल जोतते, खाद गोडाई आदि कार्यों में जुट जाते, जिससे इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। जब मेहता कालू जी ने लहलहाती फसल देखी तो अति प्रसन्न हुए। हर्ष उल्लास में उन्होंने नानक जी को सीने से लगाकर बहुत प्यार किया तथा कहा, मैं तेरी ऐसे ही निंदा करता फिरता हूँ कि लड़का निकम्मा है। अरे तूने तो मेरी सारी शिकायतें दूर कर दी। मैं अब तेरे विवाह की बात अपने एक मित्र की लड़की के साथ पक्की करता हूँ। अतः मेहता कल्याण चंद जी ने अपनी पत्नी त्रिपता जी से विचार विमर्श किया कि हमारा लड़का पहले की तरह अब वैरागी नहीं रहा, वह तो अब खेती बाड़ी में मन लगाने लगा है, अतः उसका मन रमा रहे, इसलिए जल्दी उसके लिए घर गृहस्थी के बंधन अच्छे रहेंगे, नहीं तो क्या मालूम फिर से वही पहले वाली हालत में न आ जाए। अतः कालू जी ने अपने बचपन के मित्र मूलचंद को संदेश भेजा, जो कि बाल्यकाल में मेहता जी के सहपाठी रह चुके थे। अब वो बटाला ग्राम में पटवारी का कार्यभार संभाले हुए थे। उनकी लड़की, जिसका नाम सुलक्षणी था, वह हर दृष्टि से कुशल, निपुण और सुंदर थी। दोनों परिवारों में समानता थी, इसलिए मूलचंद जी ने रिश्ता स्वीकार कर लिया। विवाह कुछ समय बाद में होना निश्चित हुआ, परंतु नानक देव जी का मन तो मानव कल्याण की अभिलाषा लिए भविष्य के लिए कार्यक्रम बनाने में लगा रहता। अतः अब वह अपना अधिकांश समय प्रभु चिंतन मनन में लगाते, जिससे खेती बाड़ी की दशा बिगड़ने लगी। ये सब देखकर मेहता कालू जी बहुत दुखी हुए, परंतु शिकायत किसी से भी न करते। नानक जी तो काम धंधे में रुचि ही नहीं ले रहे थे, बस अधिकांश समय चिंतन व मनन में व एकांत में रहते। अंत में पिताजी ने निर्णय लिया कि खेती बाड़ी की कठिन समस्याएं नानक के बस की नहीं है, इसे तो किसी व्यापार में लगा दिया जाए तो ठीक रहेगा।